नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मनीषा और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एमके होमे केयर पे, जहां हम बात करते हैं हेल्थ डिसऑर्डर के बारे में, स्किन केयर और हेयर केयर के बारे में और जानते हैं उनसे रिलेटेड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। और आज का हमारा टॉपिक है एंगर एंड इरिटेबिलिटी इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में गुस्सा या फिर चिड़चिड़ापन जो देखा जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बच्चे जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी डिमांड्स करते हैं और अगर फुलफिल ना हो तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव या वायलेंट हो जाते हैं, उस नेचर के बारे में हम बात करेंगे। एंड आई एम श्योर कि आप में से सब लोग मुझसे रिलेट नहीं कर पाओगे, बट जिनकी जो भी माएँ या फिर पेरेंट्स जिनके बच्चे इस तरीके की पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या कैरी कर रहे हैं, वो डेफिनेटली मुझसे रिलेट कर पाएंगे। और ये वीडियो उनके लिए ही है, क्योंकि ये सारे जो मैंने सिम्टम्स बताए या कैरेक्टरिस्टिक बताई, ये माइंड के सिम्टम्स हैं, माइंड से रिलेटेड ये सारे जो एंगर, फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन, क्रैंकीनेस, ये सारे माइंड के सिम्टम्स हैं। और इन सिम्टम्स को कवर करते हुए होम्योपैथी में एक ऐसी मेडिसिन मैं बताऊंगी जो कि इन माइंड सिम्टम्स को कवर करती है और इस तरीके की पर्सनालिटी में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, उनको ठीक करने में बहुत ही हद तक इफेक्टिव है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता हो, कुछ भी हेल्पफुल लगता हो वीडियो में, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। तो जिस मेडिसिन की मैं बात कर रही हूँ वो होम्योपैथी की मेडिसिन है चैमोमिला 200। तो चैमोमिला जो मेडिसिन है ये एक वीड से, यानी कि जो एक अनवांटेड प्लांट होता है, एक जंगली पौधा, उससे एक्सट्रैक्ट की जाती है। तो ये एक पौधे से एक्सट्रैक्ट की हुई मेडिसिन है जिसका नाम है चैमोमिला। और आज हम बात कर रहे हैं चैमोमिला के 200 के पोटेंसी के बारे में, जो कि बहुत ही इफेक्टिव होती है बच्चों के केसेस में। बच्चों के लिए ये मेडिसिन बहुत ही असरदार है, एंड स्पेशली वो बच्चे जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स में आप ये देख सकते हो कि बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन बच्चों में देखने को अगर मिल रहा है, बहुत ज़्यादा एंगर देखने को मिल रहा है, गुस्सा हो जा रहा है बच्चा, हर बात पे गुस्सा हो जाता है, चिड़चिड़ा रहता है, कभी भी अच्छे से स्माइल नहीं करता या किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहता, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी डिमांड्स करते रहता है, और जब वो उसकी डिमांड पूरी हो जाती है तो भी वो खुश नहीं होता, वो कुछ और डिमांड करता है, वो कुछ आगे और बोलेगा, लेकिन कभी भी अपने डिमांड पूरा होने से भी खुश नहीं रहेगा। बहुत ज़्यादा क्रॉस बच्चा होता है, बहुत ज़्यादा क्रॉस, यानी बिल्कुल भी बात नहीं मानेगा आपकी, बहुत ज़्यादा ज़िद बचाएगा, बहुत ज़्यादा ज़िद करेगा कि अब मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। और अगर आप उसकी डिमांड्स पूरी नहीं करोगे तो फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा, वॉयलेंट हो जाएगा, चीज़ें फेंकने लगेगा, चीज़ें तोड़ फोड़ करने लगेगा, अपने मम्मी को, अपने पापा को भी मारने लग जाएगा। तो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने लग जाता है बच्चा, और कभी भी खुश नहीं रहता है किसी भी चीज़ से। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप डिमांड्स भी पूरी कर दे रहे हो तो भी बच्चा बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं रहेगा, बहुत ही वियर्ड एक्सप्रेशन, अगर आप स्माइल करके भी बच्चे को देख रहे हो तो भी बच्चा बहुत ही स्मोकी सा, बड़ा ही अजीब सा एक्सप्रेशन बना के देखेगा, वो कभी भी एक हैप्पी स्माइल से आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो इस तरीके का अगर बच्चा है जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा क्रैंकी है, मम्मी के पीछे पीछे घूमता रहेगा, और जब मम्मी गोद में ले लेगी, जब मम्मी कैरी कर लेगी या बहुत ज़्यादा पैम्पर करेगी, तब वो बच्चे को थोड़ा अच्छा फील होता है, तब वो थोड़ा नॉर्मल होता है, अदरवाइज पूरे टाइम गुस्से में घूमते रहता है। तो ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं, उन्हें शांत करना मुश्किल होता है, और गुस्से में या चिड़चिड़ेपन में वो बहुत ज़्यादा चीज़ें करने लग जाते हैं, कुछ भी बोलने, किसी को भी कुछ भी बोलने लग जाते हैं। तो इस तरीके के अगर बच्चों का कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है तो उन बच्चों को चैमोमिला की 200 पोटेंसी दी जा सकती है। तो ये तो थे माइंड सिम्टम्स जो कि अगर बच्चे से मैच कर रहे हैं, आपके बच्चे से, तो आप उन्हें चैमोमिला दे सकते हैं। इसके अलावा टीदिंग के दौरान भी अगर बच्चों में कुछ कंप्लेंट्स हैं तो उसमें भी चैमोमिला दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स कंप्लेन, यानी कि बच्चे को अगर टीदिंग के दौरान बहुत ज़्यादा टीथ पेन हो रहा हो, स्पेशली अगर इवनिंग में पेन बहुत ज़्यादा होता हो, शाम के टाइम पे, और हॉट ड्रिंक्स या कुछ भी गर्म खिलाने से पेन बढ़ जाता हो। ऑन द अदर हैंड, अगर ठंडी चीज़ों से आराम मिलता हो बच्चे को, ठंडा कुछ भी खा लो तो उससे आराम मिलता हो,
बच्चे को अगर गोदी में उठा के अच्छे से घुमाए उसकी मम्मा या उसके पेरेंट, तो उससे उसको आराम मिलता हो, बच्चा सूद हो जाता हो। और बच्चे को टीथ पेन की वजह से रात में ठीक से नींद नहीं आती हो, बार बार बच्चा अगर उठ रहा है रात में टीदिंग के दौरान, तो उन सारी कंप्लेंट्स में भी चैमोमिला दिया जा सकता है। उसके साथ साथ अगर डायरिया हो रहा हो बच्चे को टीदिंग के दौरान पे, क्योंकि डायरिया होना बच्चे को बहुत कॉमन है स्पेशली ड्यूरिंग टीदिंग, और डायरिया अगर ग्रीन स्टूल बच्चा पास कर रहा हो, फाउल स्मेल उसमें से अजीब सी स्मेल आ रही हो, और अनडाइजेस्टेड फूड दिख रहा है आपको, अगर बच्चे के पॉटी में या डायपर में अनडाइजेस्टेड फूड यानी कि ठीक से जो डाइजेस्ट नहीं हुआ उस तरीके का फूड दिख रहा है, बच्चा गैस भी पास कर रहा है अगर, और ग्रीन स्टूल अगर पास कर रहा है, तो आप चैमोमिला के बारे में सोच सकते हैं। बच्चे की चीक्स एक रेड हो, एक येलो हो, बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो, और माइंड सिम्टम्स भी अगर मैच कर रहे हो, टीदिंग में भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, डायरिया हो रहा है, तो अगर ये सारे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो चैमोमिला आप डेफिनेटली बच्चे को दे सकते हैं। तो अगर आपको अपने बच्चे में ये सारे सिम्टम्स अगर नज़र आ रहे हैं तो एक बार चैमोमिला होम्योपैथिक मेडिसिन ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इफेक्टिव है, स्पेशली बच्चों के केसेस में ये बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स देती है। तो अगर जैसे कि मैंने मेंशन किया, अगर डायरिया हो रहा है बच्चे को टीदिंग के दौरान पे, तो अगर डायरिया हो रहा है तो उस केस में आप चैमोमिला की डोज 1 स्पून पानी में 2 ड्रॉप डाल सकते हैं चैमोमिला के, और वो बच्चे को पिला सकते हैं। 1-1 घंटे पे रिपीट कर सकते हैं, और जब सिम्टम्स थोड़े नॉर्मल हो जाए तो दिन में इसे आप 3 बार दीजिए, 2 दिन कंटिन्यू कीजिएगा ये मेडिसिन अगर बच्चे को डायरिया हो रहा हो तो। बट अगर डायरिया की कंप्लेंट्स नहीं है, कंप्लेन है एंगर और इरिटेबिलिटी वाली, यानी कि गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन, अगर ये बच्चे में है, जो कि एक माइंड कंप्लेन है, और ये कहीं ना कहीं बच्चे की पर्सनालिटी भी होती है, मतलब कई सारे लोग बोलेंगे कि ये तो बच्चे की पर्सनालिटी है, इसमें होम्योपैथिक दवाई क्या असर करेगी, बट ऐसा नहीं है। अगर आप बच्चे की पर्सनालिटी जो डेवलप हो गई है कुछ सालों में दिखने लग जाती है 3-4 ईयर्स में, कि हाँ बच्चा ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है बार बार, तो उस पर्सनालिटी को भी थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है, मोल्ड किया जा सकता है, अगर उस तरीके की पेरेंटिंग की जाए जो रिक्वायर्ड है। साथ ही साथ होम्योपैथिक मेडिसिन, क्योंकि कई सारी मेडिसिन माइंड पे एक्ट करती है, तो बच्चे के मेंटल माइंड को रिलैक्स करेगी, जो भी चीज़ें उसको फ्रस्ट्रेट कर रही हो या फिर जो भी डिस्टर्ब कर रही हो उनको ठीक करेगी, बच्चे को रिलैक्स करेगी। तो उस केस में जहाँ पे आपको माइंड सिम्टम्स देख रहे हैं उस केस में ये मेडिसिन आप यूज़ कीजिए। 3 दिन डायरेक्टली आपको ये मेडिसिन यूज़ करनी है। सुबह सुबह बच्चे को 2 बूंद इसकी दे दीजिए, ऐसे दिन में ऐसे आपको 3 दिन तक करनी है। उसके बाद ये मेडिसिन रिपीट नहीं करनी है। आपको डेफिनेटली बच्चे में कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ अलग सिम्टम्स देखने को मिलेंगे कि हाँ बच्चा अगर फ्रस्ट्रेट हो भी रहा था तो अब धीरे धीरे कम होने लग गया है। तो 3 दिन के बाद आप मेडिसिन बंद कीजिएगा और बच्चे को नोटिस कीजिएगा। जब आपको लगेगा कि नहीं बच्चा कुछ दिन तो ठीक था, उसके बाद फिर से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, तो आप इन डोजेस को, यानी कि 3 डेज का जो 3 डेज का जो डोज है आप उसे फिर से रिपीट कर सकते हैं, और फिर से आप नोटिस करें कि बच्चा कितने दिन तक थोड़ा ठीक बिहेव कर रहा है। तो इस तरीके से आप रिपीट कर सकते हैं। ज़्यादा दिन तक डोजेज अगर आप रिपीट करना चाह रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा। तो आशा करती हूँ कि आप सबके लिए मेरा वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। बच्चों से रिलेटेड कोई भी और कंप्लेन है, बच्चों की पर्सनालिटी से रिलेटेड या फिर टीदिंग में या फिर और भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप डेफिनेटली उसके लिए मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।